अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं ब्यूटी फैक्ट्स। मेरा नाम है बाबर अली हाशमी। काफ़ी सारे लोग मुझे सवाल करते हैं कि भाई ओपन पोर्स के बारे में कुछ बता दें, और कुछ लोग सवाल करते हैं कि भाई एक्नी स्कार्स के बारे में बता दें। अब एक्नी स्कार्स और ओपन पोर्स ये अलग अलग चीज़ें हैं मुकम्मल तौर पे, लेकिन जब हम पंजाबी में या उर्दू में इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, चेहरे के ऊपर खड्डे पड़ गए हैं, तो यहाँ पे आके फ़र्क तकरीबन हम ख़त्म कर देते हैं। हम दो चीज़ों को ला के मिक्स कर देते हैं। ओपन पोर्स को भी खड्डे कहा जाता है और स्कार्स को भी खड्डे कहा जाता है। इनके इलाज डिफरेंट हैं, इनका इलाज सेम नहीं है, इनकी एहतियात डिफरेंट है, और ओपन पोर्स को ख़त्म करना नामुमकिन नहीं है, लेकिन स्कार्स को ख़त्म करना तकरीबन नामुमकिन है। लेकिन फिर भी कुछ चांसेस हैं। वो कैसे हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। ओपन पोर्स को कैसे आप ख़त्म कर सकते हैं, इजी टिप्स आपके साथ 2-3 शेयर कर दूंगा। इस वीडियो को आपने पूरा देखना है, आपकी सारी कन्फ्यूजन ख़त्म कर दूंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, रेड कलर के बटन को दबा के। वीडियो अच्छी लगे तो यार लाइक भी कर दिया करें, और कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। सबसे पहले ये जान लें कि स्कार्स क्या होते हैं। जब भी आपके चेहरे के ऊपर पिंपल्स वगैरह निकलते हैं, एक्नी बनती है आपके चेहरे के ऊपर या जिस्म के किसी भी हिस्से के ऊपर, तो हम उसको निकालने की कोशिश करते हैं, हम उसको स्क्वीज़ करते हैं, दबा देते हैं, तो उसमें से जो वाइट हेड या ब्लैक हेड जो भी उसमें से निकल जाएगा, उसके बाद एक छोटा सा वहाँ पे ज़ख़म हो जाता है जिसको माइक्रो इंजरीज़ कहा जाता है। अब ये जो छोटा सा ज़ख़म है ये बाद में अपनी शक्ल तब्दील कर लेता है एक खड्डे की शक्ल में। अब ये जो खड्डा है इसको स्कार बोलते हैं। ये एक्नी स्कार्स बढ़ते जाते हैं। जब आपके चेहरे के ऊपर एक्नी आती जाती है, रुक नहीं रही, तो ज़ख़म बनते जाएंगे, उसके बाद स्कार्स बनते जाएंगे। अब ये अगर नए नए स्कार्स हैं, 1-2 महीने, 3 महीने, 6 महीने तक हैं, तो फिर आप इसका ट्रीटमेंट जाके करवाएंगे तो ये जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये नामुमकिन इस तरह से हो जाते हैं कि जैसे मेरी उम्र थी तकरीबन 14-15 साल, तब मुझे एक्नी हुई थी। अब मुझे नहीं पता था, मैंने उसको दबा के निकालना शुरू कर दिया, मेरे चेहरे के ऊपर ज़ख़म हो गए। अब मेरे चेहरे के ऊपर दोनों साइड के ऊपर ये जो मेरा एरिया है, यहाँ पे मुझे स्कार्स हैं, काफ़ी हद तक स्कार्स हैं मुझे, छोटे छोटे, ज़्यादा डीप नहीं हैं लेकिन फिर भी स्कार्स हैं। अब मैंने तब गौर नहीं किया, मैंने कहा ठीक हो जाएंगे अपनी तरफ से ही, मतलब कुछ ना भी लगाएं तो ठीक हो जाएंगे, जैसे एक्नी खुद ठीक हो गई स्कार्स भी ठीक हो जाएंगे। लेकिन हुआ क्या कि अब मेरी एज तकरीबन 27-28 साल है। अब जो गैप आ गया बीच में 10-12 साल 15 साल का जब गैप आ जाता है, तो यहाँ पे आके इसको ख़त्म करना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। लेकिन फिर भी जो चांसेस हैं वो क्या हैं, ये हम ओपन पोर्स की बात नहीं कर रहे, अभी हम बात कर रहे हैं एक्नी स्कार्स की। ओपन पोर्स की बाद में बात करते हैं। एक्नी स्कार्स के जो ख़त्म करने के चांसेस हैं वो हैं लेज़र ट्रीटमेंट या फिर माइक्रो नीडलिंग। ये आपको बताएगा डर्मेटोलॉजिस्ट, जिसके पास आप जाएंगे, खुद जाके विज़िट करेंगे, यूट्यूब के ऊपर बैठ के इसका इलाज आपको नहीं मिलेगा। ये क्लियर बात है। आप कोई भी क्रीम उठा के लगाना शुरू कर देंगे, उसके साइड इफ़ेक्ट तो आपको मिल जाएंगे, अच्छे रिज़ल्ट आपको कभी भी नहीं मिलेंगे। और वो साइड इफ़ेक्ट क्या होंगे, आपके चेहरे की जो स्किन है उसको आप पील ऑफ करना शुरू कर देते हैं कि शायद स्कार ख़त्म हो जाएंगे। एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है, जब तक आप इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करवाएंगे, स्किन को पील ऑफ करने से स्कार्स ख़त्म नहीं होते। तकरीबन 10% का फ़र्क पड़ेगा, उसके बाद वो रुक जाएगा फ़र्क। जो बड़े स्कार्स हैं वो वैसे के वैसे रहेंगे, जो बिल्कुल छोटे छोटे स्कार्स हैं, माइक्रो स्कार्स जिनको कहते हैं, वो ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन वो 10% ख़त्म हो भी गए तो ज़्यादा डिफरेंस फील होगा नहीं। अब हम क्या करेंगे, हम डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, वो आपकी स्किन को देख के बताएगा, वो आपकी रूटीन पूछ के आपको बताएगा कि आप लेज़र ट्रीटमेंट करवाएंगे तो ये ठीक होंगे या फिर माइक्रो नीडलिंग से ये ठीक होंगे। अब माइक्रो नीडलिंग करवाते हुए आपको थोड़ा सा डरना चाहिए, अगर आप एहतियात नहीं कर सकते, आपने बाइक पे सफ़र करना है बहुत ज़्यादा, आप रिकवरी वाले हैं या आपने मिस्त्रियों के साथ काम करना है, तो फिर आपको थोड़ा सा डरना चाहिए भाई, फिर आप माइक्रो नीडलिंग की तरफ ना जाएँ, उसकी एहतियात बहुत ज़्यादा है। लेज़र ट्रीटमेंट करवाएंगे तो उसकी एहतियात उतनी नहीं है, वैसे तो करनी पड़ती है, आप जितना ज़्यादा कमरे में रहेंगे उतने ही ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। लेकिन फिर भी माइक्रो नीडलिंग के बाद आपके चेहरे के ऊपर छोटे छोटे ज़ख़म हो जाते हैं काफ़ी सारे, जब उसमें डस्ट पड़ेगी तो इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। लेज़र ट्रीटमेंट में ऐसा नहीं है, वो आप करवाएंगे थोड़ा सा सेफ़ है, लेकिन फिर भी एहतियात करेंगे तो ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेंगे। और एक ही दफ़ा में आप जाकर लेज़र ट्रीटमेंट करवा लेंगे या माइक्रो नीडलिंग, तो ये मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं होंगे, इसके 3, 4 या 5 सेशंस होंगे, तब जाके ये 80-90% या 70% ख़त्म होंगे। अगर ज़्यादा डीप हैं तो 50-60% ख़त्म होंगे। अगर ये ज़्यादा डीप नहीं है, ज़्यादा पुराने नहीं हैं, तो 70-80% ख़त्म होंगे। अब ये आपको डॉक्टर ही बताएगा कि आपकी स्किन कंडीशन क्या है, इसके लिए कौन सी चीज़ सूटेबल है ज़्यादा। अब ये तो होगी बात एक्नी स्कार्स की। अब
बात कर लेते हैं ओपन पोर्स की। ओपन पोर्स तब होते हैं जब आप बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ों का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं और एक्सरसाइज आप नहीं करते, स्वेटिंग नहीं होती, एक्सरसाइज आप नहीं करते, आपकी स्किन जो है वो क्लीन नहीं हो रही, एंटीऑक्सीडेंट का इस्तेमाल आप नहीं कर रहे, जैसे लेमन वगैरह है या पुदीना है, या एंटीऑक्सीडेंट में काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, एलोवेरा भी आ जाता है। ये चीज़ें आप खाने में अगर इस्तेमाल नहीं करते तो फिर आपके चेहरे के ऊपर जो पोर्स हैं ये ज़्यादा ओपन हो जाते हैं, आपकी स्किन उतनी टाइट नहीं रहती। एंटीऑक्सीडेंट का इस्तेमाल करते रहेंगे तो आपकी जो टॉक्सिन अंदर बनती है वो ज़ाया होती रहेगी, आपका खून साफ़ होता रहेगा, आपकी बॉडी में जो टॉक्सिन्स हैं वो नहीं बनेंगे ज़्यादा, तो आपके चेहरे के ऊपर एक निखार, एक रौनक, ग्लो रहेगा, वाइटनिंग भी आएगी उसके साथ अच्छी खासी, जैसे कि आप बचपन में थे। मैं उस वाइटनिंग की बात नहीं कर रहा कि आप जो खाना खाते जाएंगे उसके साथ इतनी वाइटनिंग आ जाएगी कि बचपन में आप काले थे और अब आप आके वाइट हो जाएंगे, अंग्रेज़ बन जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जब आप बचपन में अगर सफ़ेद थे तो बीच में अगर कलर कहीं डल हो गया तो फिर अच्छा खाना खाने से आपका कलर पहले जैसा रिकवर हो सकता है, इतने चांसेस हैं बस। अब अगर आपने एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया और ऑयली चीज़ों का इस्तेमाल थोड़ा सा आपने कम कर दिया और सुबह सुबह निहार मुँह आप डिटॉक्स वाटर पीना शुरू कर देते हैं, लेमन के स्लाइस आप ताज़ा पानी लेके गिलास उसके अंदर डाल दें और तकरीबन 10 मिनट के बाद उसको वैसे पी लें। अगर ये पानी आप पीना शुरू कर देते हैं तो इसके काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट आपको चेहरे के ऊपर देखने को मिल जाते हैं। ये डिटॉक्स वाटर बन जाता है, इसके अंदर ज़्यादा चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट लेमन ही काफ़ी है। और जब आप लेमन को निचोड़ देते हैं पानी में, ये आप गलती करते हैं, निचोड़ना नहीं है, आपने उसके स्लाइस करने हैं, गिलास में डाल देना है, उसको ज़्यादा हिलाना नहीं है, जस्ट आपने 10 मिनट के लिए रख देना है और वैसे आपने पी लेना है। जो लेमन बच जाता है उसको आप किसी और जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब किसी होम रेमेडी में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको आप अपने चेहरे के ऊपर डायरेक्टली नहीं लगाएंगे, ठीक है। कुछ लोग जहाँ पे ये गलती करते हैं कि लेमन को बहुत ज़्यादा चेहरे के ऊपर इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, साथ में स्टीरॉयड वाली क्रीम्स इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, तो उसके बहुत बुरे रिजल्ट मिलते हैं। मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस मिलते रहते हैं कि भाई हमने लेमन बहुत देर तक इस्तेमाल किया चेहरे के ऊपर, उसकी वजह से हमारी स्किन जो है वो बर्न हो गई, हमारी स्किन बहुत ज़्यादा थिन हो गई, अब हमारी स्किन धूप में जाने से रेड हो जाती है लेमन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने से। अब ये हकीकत है, मैं अपनी तरफ से कोई बात आपको नहीं कह रहा। तो लेमन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल चेहरे के ऊपर आप नहीं करेंगे, मैक्सिमम 1 से 2 मिनट 3 मिनट आप लेमन को चेहरे के ऊपर रख सकते हैं, वो भी किसी होम रेमेडी के अंदर। डायरेक्टली आप लेमन को चेहरे के ऊपर रगड़ना शुरू कर देंगे तो उसके साइड इफ़ेक्ट ही आपको नज़र आएंगे, उसके कोई फ़ायदे नहीं है। डिटॉक्स वाटर के अंदर अगर आप पीना शुरू कर देंगे तो उसके कुछ ना कुछ आपको फ़ायदे दिखना शुरू हो जाएंगे, लेकिन वो भी 1 से 2 महीने के बाद। ऐसा कुछ भी नहीं होता भाई, इस चीज़ को अपने जहन में बिठा लें। मैं बता के थक गया हूँ कि कोई होम रेमेडी, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आज आपने लगानी शुरू की, जब खाना पीना आपने शुरू किया तो 10-15 दिन के अंदर ही या 5 दिन के अंदर ही आप ठीक हो जाएंगे। 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने तक लग जाएंगे, आपके चेहरे के ऊपर उसके कुछ असरात नज़र आना शुरू होंगे, उसके बाद जाके आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। तो ओपन पोर्स के लिए आपको ऑयली चीज़ों का इस्तेमाल छोड़ना पड़ेगा और साथ में मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल आप हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा कर लें, उसकी मदद से आपके ओपन पोर्स काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। लेकिन एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि अगर आपके पोर्स के अंदर वाइट हेड या ब्लैक हेड हैं आपके पोर्स के अंदर, तो पहले उनको निकालना ज़रूरी है। आप अगर उनको नहीं निकालेंगे तो आपके पोर्स कभी भी बंद नहीं होंगे, क्योंकि वो अंदर से उनकी फिलिंग हो चुकी है ऑलरेडी, तो वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। वो अगर आप स्क्वीज़ नहीं करेंगे तो वो ख़त्म नहीं होंगे। अब स्क्वीज़ करवाने के लिए आपको किसी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। आप खुद अगर घर में स्क्वीज़ करना शुरू कर देंगे तो प्रॉपर स्क्वीज़ आप नहीं कर पाएंगे, अंदर ज़ख़म हो जाएंगे। फिर से वही बात कि ज़ख़म बाद में फिर स्कार्स की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। तो डॉक्टर अपनी मर्ज़ी से उसको पहले अच्छे तरीके से सैनिटाइज़ करेगा आपकी स्किन को और उसके बाद स्क्वीज़ करेगा और साथ में आपको प्रॉपर एक ट्रीटमेंट देगा, तो उसकी मदद से आप ओपन पोर्स को भी ख़त्म कर सकते हैं। डिटॉक्स वाटर का इस्तेमाल वैसे आप लाजमी करें और उसके बाद आपके चेहरे के ऊपर आपको जो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप साथ में बहुत ज़्यादा क्रीम्स का, बहुत ज़्यादा होम रेमडीज़ का, बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक का इस्तेमाल करते हैं, अगर आप फ़ीमेल हैं तो अगर आप फाउंडेशन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करती हैं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, फिर आप ओपन पोर्स को ओपन ही रहने दें, ये कम नहीं होंगे। पहले आपको थोड़ा सा नेचुरल होना पड़ेगा, उसके बाद ये पोर्स जो हैं वो कम होंगे। तो खैर, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, अगर कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।